नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव त्यागी। मेरे YouTube चैनल प्रूडेंट स्टॉक मार्केट में आपका स्वागत है। दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस की इस सीरीज के लास्ट वीडियो में हमने एक दो कैंडलस्टिक से बनने वाले ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न को समझा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम 5 कैंडलस्टिक से बनने वाले एक और ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न को समझने वाले हैं। इस पैटर्न की भी दोनों ही फॉर्म यानी बुलिश फॉर्म जो कि बुलिश ट्रेंड के दौरान बनती है और बीरिश फॉर्म जो कि बीरिश ट्रेंड के दौरान बनती है यानी डाउन ट्रेंड के दौरान बनती है। दोनों ही फॉर्म को हम इस वीडियो में, जैसा कि हम हर वीडियो में कवर करते हैं, तो दोनों ही फॉर्म को इस वीडियो में एक साथ कवर करने वाले हैं। तो इन दोनों फॉर्म्स के नाम हैं राइजिंग थ्री मेथड पैटर्न और फॉलिंग थ्री मेथड पैटर्न। तो आइए इन पैटर्न की शुरुआत करते हैं। राइजिंग थ्री मेथड पैटर्न। दोस्तों, राइजिंग थ्री मेथड पैटर्न चार्ट में बुलिश ट्रेंड के दौरान बनता है यानी अप ट्रेंड के दौरान बनता है और अप ट्रेंड के कंटिन्यू रहने के सिग्नल्स देता है। इस कैंडलस्टिक पैटर्न में पहली कैंडलस्टिक लॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक होनी चाहिए, दूसरी, तीसरी और चौथी ये तीन कैंडलस्टिक स्मॉल बेयरिश कैंडलस्टिक्स होने चाहिए। दूसरी कैंडलस्टिक पहली कैंडलस्टिक के क्लोज प्राइस के ऊपर, नीचे या उसके इक्वल ओपन होनी चाहिए, लेकिन दूसरी कैंडलस्टिक पहली कैंडलस्टिक के क्लोज प्राइस के नीचे ही बंद होनी चाहिए। तीसरी कैंडलस्टिक और चौथी कैंडलस्टिक्स अपने से पहले वाली कैंडलस्टिक के क्लोज प्राइस के ऊपर, नीचे या क्लोज प्राइस के बराबर ओपन होनी चाहिए और क्लोज प्राइस के नीचे ही क्लोज होनी चाहिए। पांचवी कैंडलस्टिक चौथी कैंडलस्टिक के बाद में गैप अप होके या गैप डाउन होके ओपन होनी चाहिए और पहली या दूसरी कैंडलस्टिक्स जिसका भी प्राइस ज़्यादा हाई है उसके ऊपर ही बंद होनी चाहिए। तभी ये एक अच्छा राइजिंग थ्री मेथड पैटर्न माना जाएगा। राइजिंग थ्री मेथड पैटर्न को ट्रेड कैसे करना है? दोस्तों, चार्ट में जब भी राइजिंग थ्री मेथड पैटर्न फॉर्म होता है तो इसके नेक्स्ट वाली कैंडलस्टिक को देखना है। नेक्स्ट वाली कैंडलस्टिक जब भी गैप अप होके ओपन हो तो हमें अपना ट्रेड ले लेना है। अगर नेक्स्ट वाली कैंडलस्टिक गैप अप होके ओपन ना हो तो हमें कंफर्मेशन का वेट करना है, यानी नेक्स्ट वाली कैंडलस्टिक में या उससे आगे आने वाली कुछ कैंडलस्टिक्स में जब भी प्राइस इस पैटर्न की फिफ्थ कैंडलस्टिक के हाई को ब्रीच करके ट्रेड ना करने लगे तब तक हमें ट्रेड नहीं लेना है, और जैसे ही हाई को ब्रीच करके ट्रेड करने लगे तो हमें अपना ट्रेड ले लेना है और साथ ही साथ स्टॉप लॉस लगाना है। वो स्टॉप लॉस इस कैंडलस्टिक पैटर्न की पहले कैंडलस्टिक के लो के नीचे का लगाना है और उस ट्रेड में हमें तब तक बने रहना है जब तक कि ट्रेंड रिवर्सल का कोई सिग्नल ना मिल जाए। दोस्तों, अगर हमने इस स्टॉक में पहले से कोई पोजीशन होल्ड की हुई है तो इस पैटर्न की हेल्प से हम उस पोजीशन को कंटिन्यू कर सकते हैं, यानी उस ट्रेड में बने रह सकते हैं और तब तक बने रह सकते हैं जब तक कि ट्रेंड रिवर्सल का कोई सिग्नल नहीं मिल जाता है। फॉलिंग थ्री मेथड पैटर्न। दोस्तों, फॉलिंग थ्री मेथड पैटर्न चार्ट में डाउन ट्रेंड के दौरान बनता है, यानी चार्ट में बेरिश ट्रेंड के दौरान बनता है और बेरिश ट्रेंड के कंटिन्यू रहने के सिग्नल्स देता है। इस कैंडलस्टिक पैटर्न में पहली कैंडलस्टिक लॉन्ग बेरिश कैंडलस्टिक होती है, दूसरी, तीसरी और चौथी कैंडलस्टिक स्मॉल बुलिश कैंडलस्टिक्स होती हैं। दूसरी कैंडलस्टिक पहली कैंडलस्टिक के क्लोज प्राइस के ऊपर, नीचे या उसके बराबर ओपन होनी चाहिए और पहली कैंडलस्टिक के क्लोज प्राइस के ऊपर ही बंद होनी चाहिए। ऐसे ही तीसरी और चौथी कैंडलस्टिक अपने से पहले वाली कैंडलस्टिक के क्लोज प्राइस के ऊपर, नीचे या बराबर ओपन होनी चाहिए, लेकिन अपने से पहली वाली कैंडलस्टिक के क्लोज प्राइस के ऊपर ही बंद होनी चाहिए। पांचवी कैंडलस्टिक चौथी कैंडलस्टिक के क्लोज प्राइस के ऊपर, नीचे कहीं पे भी ओपन हो सकती है, लेकिन पहली कैंडलस्टिक और दूसरी कैंडलस्टिक में जिसका भी लो प्राइस नीचे है उसके नीचे ही बंद होनी चाहिए, यानी पांचवी कैंडलस्टिक का क्लोजिंग प्राइस पहली और दूसरी कैंडलस्टिक के लो प्राइस यानी जिसका भी लो नीचे है उसके नीचे ही बंद होनी चाहिए। तभी ये एक अच्छा फॉलिंग थ्री मेथड पैटर्न माना जाएगा। फॉलिंग थ्री मेथड पैटर्न को ट्रेड कैसे करना है? दोस्तों, चार्ट में जब भी फॉलिंग थ्री मेथड पैटर्न फॉर्म होता है तो उसके नेक्स्ट वाली कैंडलस्टिक को देखना है। नेक्स्ट वाली कैंडलस्टिक में प्राइस जब भी इस पैटर्न की फिफ्थ कैंडलस्टिक के बाद में गैप डाउन होकर ओपन हो तो हमको अपना ट्रेड लेना है। अगर गैप डाउन होकर ओपन ना हो तो हमें कंफर्मेशन का वेट करना है, यानी नेक्स्ट वाली कैंडलस्टिक में या उससे आगे आने वाली कुछ कैंडलस्टिक्स में प्राइस जब भी इस पैटर्न की पांचवी कैंडलस्टिक के लो प्राइस के नीचे ट्रेड ना करने लगे तब तक हमें अपना ट्रेड नहीं लेना है
और जैसे ही लो के नीचे ट्रेड करने लगे तो हमें अपना ट्रेड ले लेना है और साथ ही साथ स्टॉप लॉस लगाना है। वो स्टॉप लॉस इस पैटर्न की पहली कैंडलस्टिक के हाई के ऊपर का लगाना है और इस ट्रेड में तब तक बने रहना है जब तक कि ट्रेंड रिवर्सल का कोई सिग्नल ना मिल जाए। दोस्तों, अगर इस ट्रेड में या इस स्टॉक में आप पहले से कोई पोजीशन होल्ड किए हुए हैं, यानी अगर आपने कोई ट्रेड लिया हुआ है, तो इस कैंडलस्टिक पैटर्न से आपको इस स्टॉक में कंटिन्यू रहने के सिग्नल्स मिलते हैं, यानी आप उस पोजीशन में बने रह सकते हैं और तब तक बने रह सकते हैं जब तक कि आपको ट्रेंड रिवर्सल का कोई सिग्नल ना मिल जाए। राइजिंग 3 मेथड पैटर्न और फॉलिंग 3 मेथड पैटर्न की आइए चार्ट पे प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो पहला चार्ट हमने लिया है राइजिंग 3 मेथड पैटर्न के लिए, ये है मैरिको का ये चार्ट अप ट्रेंड में है और अप ट्रेंड के दौरान यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 और 5, इन पांचों कैंडलस्टिक को ध्यान से देखिए। ये पांचों कैंडलस्टिक्स मिलकर के राइजिंग 3 मेथड पैटर्न बनाती हैं। इस कैंडलस्टिक पैटर्न में पहली कैंडलस्टिक लॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक है और ये 3 कैंडलस्टिक स्मॉल बेयरिश कैंडलस्टिक्स हैं। इसके बाद में जो पांचवी कैंडलस्टिक है वो लॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक है। पांचों कैंडलस्टिक्स मिलकर के राइजिंग 3 मेथड पैटर्न की कंडीशंस को मीट करती हैं और इस पैटर्न के बाद में इस वाली कैंडलस्टिक को देखिए, यहाँ पर ये स्मॉल गैप अप के साथ में ओपन होती है, यानी इसका क्लोज ये है, इसका ओपन ये है, वेरी स्मॉल गैप अप के साथ में ओपन होती हैं। तो अगर हमने इस वाली कैंडलस्टिक में अपना ट्रेड बनाया होता तो हम कितने लंबे अप ट्रेंड को एंजॉय कर सकते थे। और अगर हम इस स्टॉक में पहले से मौजूद थे, हमने पहले से अपना ट्रेड लिया था कहीं पर, तो हम इस पैटर्न के बेस पर अपने ट्रेड को होल्ड कर सकते थे और इसमें कंटिन्यू रह सकते थे और देखिए उसके बाद में भी हम कितने बड़े अप ट्रेंड को एंजॉय कर सकते थे, या कहिए कि एक बहुत बड़ा प्रॉफिट ले सकते थे। नेक्स्ट चार्ट लिया है टाटा कंज्यूमर का, ये भी हमने राइजिंग 3 मेथड पैटर्न के लिए लिया है। ये स्टॉक अप ट्रेंड में है, काफी लंबे समय से अप ट्रेंड में है। चार्ट में यहाँ पर राइजिंग 3 मेथड पैटर्न बनता है। यहाँ पर देखिए लॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक, उसके बाद में 1 2 3 4 स्मॉल बेयरिश कैंडलस्टिक्स और 5 कैंडलस्टिक्स अगेन लॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक। दोस्तों बीच में ये 3 कैंडलस्टिक भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकते हैं, इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। पैटर्न की साइकोलॉजी को समझना चाहिए, पैटर्न क्या कहना चाहता है। तो इस पैटर्न के बेस पर अगर हमने इस वाली कैंडलस्टिक में अपना ट्रेड बनाया होता तो देखिए कितने लंबे अप ट्रेंड को हम एंजॉय कर सकते थे। और अगर हम इसमें पहले से अपनी पोजीशन को होल्ड करके बैठे हुए थे तो इस पैटर्न के बेस पर हम फर्दर होल्ड कर सकते थे और एक फर्दर बड़े अप ट्रेंड को एंजॉय करके बड़ा प्रॉफिट ले सकते थे। नेक्स्ट चार्ट लिया है बॉश लिमिटेड का, ये भी हमने राइजिंग 3 मेथड पैटर्न के लिए लिया है। यहाँ पर देखिए ये 6 कैंडलस्टिक मिलकर राइजिंग 3 मेथड पैटर्न बनाती हैं। तो इस कैंडलस्टिक में हमें अपना अगर फ्रेश ट्रेड लेना था तो इस वाली कैंडलस्टिक में हम अपना ट्रेड ले सकते थे, तो हम अप ट्रेंड को एंजॉय कर सकते थे। अभी भी ये अप ट्रेंड में है, अभी भी अप ट्रेंड ऑन है, ये ऊपर ही जाएगा। अगर हमने पहले से कहीं पर अपनी पोजीशन ली थी तो हम इस पैटर्न के बेस पर फर्दर होल्ड करके और बड़े प्रॉफिट को ले सकते थे। नेक्स्ट लिया है इंटेलेक्ट सिस्टम का, ये एक आईटी स्टॉक है, ये लिया है हमने फॉलिंग 3 मेथड पैटर्न के लिए। फॉलिंग 3 मेथड पैटर्न में यहाँ पर देखिए कि ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में है और डाउन ट्रेंड के दौरान यहाँ पर इन 1 2 3 4 5 और 6 इन 6 कैंडलस्टिक्स को देखिए। यहाँ पर लॉन्ग बेयरिश कैंडलस्टिक, पहली कैंडलस्टिक, दूसरी, तीसरी, चौथी और ये 4 कैंडलस्टिक हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, पहले भी बताया था। तो सिर्फ इसकी साइकोलॉजी को समझना है। तो इस पैटर्न में जो लास्ट वाली कैंडलस्टिक है देखिए कितनी लंबी बेयरिश कैंडलस्टिक बनी है। तो इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बाद में इस वाली कैंडलस्टिक में, यानी ये कैंडलस्टिक स्लाइटली गैप अप होके ओपन हुई है, गैप डाउन होके तो नहीं हुई है। तो लेकिन जब भी इस वाली कैंडलस्टिक में प्राइस इस पैटर्न की, ये जो पैटर्न है इसकी जो लास्ट कैंडलस्टिक, ये कैंडलस्टिक इसके लो यानी ये लो, इसके नीचे जब भी इस वाली कैंडलस्टिक में प्राइस ट्रेड करने लगा था तब हमने अपना ट्रेड लिया होता तो देखिए कितने लंबे डाउन ट्रेंड को हम एंजॉय कर सकते थे। और अगर पहले से ही हम इस पे अपनी पोजीशन लेकर बैठे हुए थे कहीं पर तो हम इस पैटर्न के बेस पर और फर्दर एक्सटेंड कर सकते थे और एक बड़ा प्रॉफिट ले सकते थे। नेक्स्ट लिया है फेडरल बैंक का, ये भी हमने फॉलिंग 3 मेथड पैटर्न के लिए लिया है। चार्ट डाउन ट्रेंड में है और डाउन ट्रेंड के दौरान देखिए इन 5 कैंडलस्टिक्स को देखिए, ये 5 कैंडलस्टिक मिलकर के परफेक्ट फॉलिंग 3 मेथड पैटर्न बनाती हैं।
और इस पैटर्न के नेक्स्ट वाली कैंडलस्टिक, ये कैंडलस्टिक अगर हमने इसमें अपना ट्रेड लिया होता, तो हालांकि छोटा ही डाउन ट्रेंड मिला है, तो हम लेकिन डाउन ट्रेंड को एंजॉय कर सकते थे। और अगर पहले से अपनी पोजीशन होल्ड करके कहीं पर यहाँ पर बैठे हुए थे, तो इस पैटर्न के बेस पर हम फर्दर कंटिन्यू कर सकते थे और एक बड़े प्रॉफिट को बुक कर सकते थे। लास्ट में लिया है मैरिको का। मैरिको का हमने अप ट्रेंड के लिए भी लिया था, अप ट्रेंड के दौरान राइजिंग 3 मेथड पैटर्न के लिए भी लिया था, और मैरिको का हमने फॉलिंग 3 मेथड पैटर्न के लिए भी लिया है। और ये चार्ट भी वीकली चार्ट है दोस्तों, इसमें ज़्यादातर चार्ट हमने वीकली चार्ट ही डिस्कस किए हैं, तो ये चार्ट भी वीकली चार्ट है। और इस चार्ट में आप देखिए चार्ट डाउन ट्रेंड में है, और डाउन ट्रेंड जस्ट यहाँ पर इस डाउन ट्रेंड को देखिए, इस डाउन ट्रेंड में जस्ट अप ट्रेंड के बाद में एक छोटा करेक्शन शुरू हुआ है। तो इस छोटे करेक्शन के दौरान ही यहाँ पर इन 5 कैंडलस्टिक्स को देखिए, ये 5 कैंडलस्टिक्स मिलकर के फॉलिंग 3 मेथड पैटर्न बनाती हैं। और इस पैटर्न के बाद में अगर हमने इस वाली कैंडलस्टिक में अपना ट्रेड लिया होता, तो देखिए हम कितने लंबे डाउन ट्रेंड को एंजॉय कर सकते थे और अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे। आई होप आपको राइजिंग 3 मेथड पैटर्न और फॉलिंग 3 मेथड पैटर्न अच्छे से समझ आया होगा। आपने चार्ट पे प्रैक्टिस भी कर लिया है, तो आप भी चार्ट को बार बार ओपन करके देखिए, इन पैटर्न्स को पहचानिए और इन पैटर्न को ट्रेड करना शुरू कीजिए। दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस में यही गुरु मंत्र है कि आप इन पैटर्न्स को बार बार चार्ट पे प्रैक्टिस करें। एक दिन आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपका अपने आप ही हाथ ऐसे ट्रेड्स को लेने के लिए आगे बढ़ेगा। तो आई होप आप इस वीडियो से फ्रूटफुल हुए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।